फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं थॉट ऑफ द डे, यानी आज का विचार। कुछ अनोखा, कुछ नया, कुछ तरोताजा कर देने वाला। आज हम आपको आपके दिल से जोड़ने जा रहे हैं। अपने दिल में जो आपको सही लगे वही करें, क्योंकि लोग तो वैसे भी आलोचना ही करेंगे, क्योंकि लोगों का काम है आलोचना करना और हमारा काम है आगे बढ़ जाना। Do what you feel in your heart to be right, for you will be criticized anyway. Yes, of course we are criticized by anyway. तो क्रिटिसाइज होना या क्रिटिसिज्म के बारे में कभी ना सोचें। हमेशा खुश रहें और जो दिल कहता है उसे करें। नमस्कार, प्रस्तुत है आज का शब्द। आज का हमारा शब्द है ZAP, जैप। तेजी से आना। बाज बहुत तेजी से ऊपर जाता है और बहुत तेजी से ही नीचे आता है। हमला करना। चीता अपने शिकार पर बहुत तेजी से हमला करता है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की पहेली इस प्रकार है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ बहुत से लोग होते हैं, लेकिन फिर भी हर कोई अपने आप को अकेला महसूस करता है? अरे बाबा, मेरे तो वहां पसीने ही छूट जाते हैं। नहीं समझ आया? इसका सही उत्तर है एग्जामिनेशन हॉल। धन्यवाद। बच्चों, हिस्ट्री ऑफ द डे। देखिए आज के इतिहास में क्या घटनाएं घटित हुई। आज के दिन सन 1921 में भारत के स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश सेवा के लिए भारतीय सिविल सेवा की नौकरी से इस्तीफा दिया। आज ही के दिन 1977 में ऑप्टिकल फाइबर को पहली बार टेलीफोन ट्रैफिक में यूज किया गया। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के स्पेशल में विश्व पृथ्वी दिवस लोगों को पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण तथा उसकी वन संपदा के संरक्षण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष संपूर्ण विश्व में 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस दिन पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु का मौसम होता है। वर्तमान समय में हमारी पृथ्वी कार्बन उत्सर्जन, तेजी से पिघलते ग्लेशियर, मौसम तथा जलवायु परिवर्तन से जूझ रही है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। थैंक यू। नमस्कार। मिशन अभ्युदय प्रार्थना सभा के अंतर्गत क्विज ऑफ द डे में प्रमुख शहर, उनके भौगोलिक नाम। रैलियों का शहर के नाम से नई दिल्ली को जाना जाता है। पर्वतों की रानी मसूरी को कहते हैं। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। पूर्व का वेनिस कोच्चि को कहते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। आज के बाल गीत का शीर्षक है दुनिया कैसे बच पाएगी। तो आइए गाते हैं। नदी किनारे एक गांव है और नीम की घनी छाँव है। ऊपर कुछ पक्षी बैठे थे, दादाजी नीचे लेटे थे। नदी हुई बेहद पतली थी, सूख गई काया लगती थी। सोच रहे थे पक्षी सारे, बैठ नीम पर सांझ सकारे। अगर नहीं भू पर जल होगा, धरती का सोचो क्या होगा। यदि ये बंजर हो जाएगी, दुनिया कैसे बच पाएगी, दुनिया कैसे बच पाएगी। ओके बच्चों, हैव अ गुड डे। थैंक यू। नमस्कार बच्चों, आज 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस पर मैं आपको एक बहुत ही अनोखी कहानी नाना जी का तोहफा सुनाती हूँ। उस दिन मेरा 11वां जन्मदिन था। मेरे माता पिता, बड़े भाई, मामा, चाचा आदि सबने मुझे तरह तरह के तोहफे दिए। किसी ने खिलौना, किसी ने किताब, किसी ने मिठाई। मुझे याद है उस दिन एक साइकिल और एक कैरम बोर्ड भी मिला था। पर सबसे विचित्र तोहफा मुझे मेरे नाना जी ने दिया। जानते हो वो क्या था? वह था एक पौधा। जिस तरह तुम लोगों को उस तोहफे का नाम सुनकर निराशा हुई,
वैसे ही मुझे भी उस दिन विचित्र तोहफे को देखकर बड़ी निराशा हुई थी। दूसरे सब लोगों ने जो रंग बिरंगे आकर्षक कीमती तोहफे दिए थे, उसके सामने यह पौधा निश्चय ही फीका था। ना तो उसमें हम खेल सकते थे, ना उससे हम पढ़ सकते थे और ना ही खा सकते थे। मेरे नाना जी ने मेरी निराशा टाल दी। उन्होंने मुझे समझाकर कहा, बेटा इस तोहफे को तुच्छ मत समझो, आ मेरे साथ, अपने हाथों में इसे बगीचे में रोपते हैं। यह तुझे वर्षों तक साथ देगा। और वे मुझे अपने साथ बगीचे में ले गए और हमने उस पौधे को सावधानी से रोप दिया। नाना जी ने मुझे हिदायत दी कि मैं उसे रोज पानी दूंगी और उसकी देखभाल करूं। कुछ ही सालों में वह पौधा एक बड़ा पेड़ बन गया और आज भी वह मेरा अभिन्न साथी है। जब भी मैं उसे देखती हूँ तो मुझे अपने नाना जी की याद आती है कि उन्होंने मुझे कितना उपयोगी और टिकाऊ तोहफा दिया। उस दिन जो किताबें, खिलौने आदि मुझे मिले थे, वे सब कब के खो गए, टूट फूट गए, पर वह पौधा आज भी मेरे साथ है। जानते हो वो कौन सा पौधा है? हाँ, यही है वह पौधा जो आज विशाल आम का पेड़ बन चुका है। आप सब कितनी ही बार उस पर चढ़े उतरे हो, उसकी छाया में खेले हो, उसकी डालियों में अपने पैरों को डालकर आप झूले हो, उसके खट्टे मीठे फल चखे हो। तो बच्चों, सेव ट्री, सेव एनवायरनमेंट, क्योंकि ईश्वर का वरदान है पेड़, वातावरण की शान है पेड़, मानव की सांस है पेड़, मत तुम इसको काटो। तो आप समझे बेटा हमारे लिए पेड़ कितनी उपयोगी और महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। नमस्कार। आज पृथ्वी दिवस पर मोटिवेट योर सेल्फ का विषय है ताकि हमारी धरती जिंदा रहे। आप किसी भी क्षेत्र में हो, अगर आपको लगता है कि हमारे आसपास कुछ गलत हो रहा है या जो हो रहा है उससे बेहतर हो सकता है, तो आप उसे इग्नोर ना करें। अपने स्तर से उसे बेहतर बनाने का भरसक प्रयास करें। परिणाम कुछ भी हो, आप भगीरथ न सही जुगनू तो बन ही सकते हैं। ऐसी ही कुछ नियत के साथ हम प्रकृति के संरक्षण पर अपनी बात रखते हैं। हमारे पड़ोसी अगर बेवजह सबमर्सिबल का पानी नाली में गिराते हैं तो हम उन्हें हर बार टोकते हैं। हम कभी अपने दरवाजे पर पानी का पाइप लेकर सड़क सींचने के लिए नहीं खड़े होते। हम अपने छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करते हैं। हम खुद कोशिश करते हैं कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त किसी भी वस्तु का बहुत ही संयमित इस्तेमाल हो और वो हमसे बेकार न जाए। दुनिया भर में पेड़ों के कटने से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। विकास के नाम पर हो रही पेड़ों की कटाई से लगातार पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हर साल 15 अरब पेड़ काटे जा रहे हैं, जबकि पौधों को रोकने की रफ्तार हर साल 5 अरब ही है। इसमें से रोपने के कुछ समय बाद कई पौधे मुरझा भी जाते हैं। ऐसे में धरती से करीब आधे से अधिक पेड़ नष्ट हो चुके हैं। धरती को जिंदा रखना है तो मनुष्य को उसके द्वारा किए जा रहे प्रकृति के नुकसान की भरपाई करनी होगी। देश में जिस तरह सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, पोलियो और कई असाध्य रोगों के उन्मूलन कार्यक्रम चलाए गए, शौचालय का प्रयोग और स्वच्छता अभियान चलाया गया, दरकार है इसी तरह के प्रकृति संरक्षण अभियान की, ताकि हमारी धरती जिंदा रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।